हेलो गाइस। तो अपन कल के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी का व्यू देखते हैं, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कहाँ पे नहीं, क्या अपना एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन है जो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल वीकली एक्सपायर रहने वाला है, तो अपन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक्सपायर के दिन अगर अच्छा मूवमेंट मिल जाता है तो अपना रिस्क कम होता है, रिवार्ड ज़्यादा होता है। अगर आप 20 से 30 रुपये के या फिर 40 रुपये तक के प्रीमियम देखोगे, अगर आपको ट्रेड करने को मिल जाता है तो इसमें क्या अपना एस एल मिनिमम होता है और टारगेट है जो मैक्सिमम आपका 1:3 1:4 तक का देखने को मिल सकता है, इफ अगर मार्केट एक साइड अच्छा मूवमेंट दे दे। अगर करंट स्टेज पे आप देखोगे तो मार्केट किसी भी साइड रेंज ब्रेकआउट नहीं दिया अभी तक। कल भी मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ओपन होता है, एक दो कैंडल मूव अच्छा करता है ओपनिंग आवर में, उसके बाद साइडवेज हो जाता है या फिर किसी ना किसी साइड उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देता है। कल भी मार्केट दो तीन कैंडल में मूव किया, उसके बाद साइडवेज गया, फिर जहां ओपन हुआ उसके आसपास कहीं ट्रेड किया और लास्ट आवर में रिकवर दे दिया। आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, लेकिन पहली दो कैंडल के आसपास मार्केट ने अच्छा मूव किया। उसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली कितना ज़्यादा साइडवेज रहा है आज मार्केट। तो अभी करंट स्टेज पे अगर देखें तो मार्केट में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कल अच्छा मूवमेंट मार्केट में आ सकता है, लेकिन अगर वो किसी भी साइड रेंज ब्रेकआउट होता है तभी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर कल के लिए देखें अपना क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है 44,000 के अगर ऊपर कहीं मार्केट ओपन होता है या फिर 44,000 के आसपास ओपन होता है तो अपन वेट करेंगे। यहाँ पे दो चांसेस बन सकते हैं। अगर मार्केट 44,000 के आसपास ओपन होने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद 44,050 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो अपन थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। फुल क्वांटिटी ऐड अपन 44,120 या 100 के ऊपर करेंगे और अपना टारगेट होगा वो 44,200 के आसपास होगा, या फिर 44,300 के आसपास अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन 44,050 के ऊपर अपन थोड़ी कम क्वांटिटी ऐड करेंगे। फुल क्वांटिटी है कॉल साइड वो 44,100 के ऊपर करेंगे। मैक्सिमम 70 to 80 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए, 1:2 का टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लो कि कल आपको 44,050 के ऊपर कुछ ट्रेड मिल जाता है, बाइंग पोजीशन के लिए मिल जाता है कॉल साइड, तो आपका स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 44,000 के आसपास होना चाहिए या फिर 43,980 के आसपास होना चाहिए। तो यहीं कहीं आपका एसएल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा, और टारगेट आपका 1:3 का मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी साइड रेंज ब्रेकआउट दिया तो आपको टारगेट है वो 1:3 के मिल सकते हैं। और कल के लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद 43,900 या 930 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अपन पुट साइड एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं, और पुट साइड कॉल साइड से ज़्यादा टारगेट बड़ा अपन को देखने को मिल सकता है। अगर पुट साइड कल पोजीशन बनता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 43,700 या 750 के आसपास होगा, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट काम कर रहा है, अगर किसी भी साइड रेंज ब्रेकआउट दिया तो फिर मार्केट वहाँ ज़्यादा टाइम सस्टेंस नहीं करेगा। अगर पुट साइड ब्रेकआउट देता है तो अच्छे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 43,900 या 930 के नीचे आप पुट साइड प्लान कर सकते हो। 70 to 80 रुपीज़ का मिनिमम एसएल होना चाहिए, 1:2 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर आप मान लो 43,900 के नीचे अगर पुट साइड पोजीशन बनाते हो तो आपका मैक्सिमम एसएल है वो 43,980 के आसपास होना चाहिए। जहाँ क्लोजिंग है इससे थोड़ा बहुत ऊपर इसी रेंज के आसपास एसएल होना चाहिए, तो आपको एक बड़ा टारगेट है जो देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मान लो मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप ओपन होता है तो अपन कॉल साइड प्लान करेंगे। 44,050 60 इस लेवल के ऊपर अपन कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। फुल क्वांटिटी ऐड है वो 44,100 के ऊपर करेंगे। अगर मान लो कल फ्लैट ओपन होती है या थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद 43,900 या 930 40 इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अपन पुट साइड जो पोजीशन बना सकते हैं, और 1:2 का मिनिमम 1:3 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 70 to 80 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए। निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने क्लोजिंग है थोड़ा सा क्या है, बाइंग साइड दिया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी के पास अभी थोड़ा सा क्या है, कुछ स्पेस नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कल के दिन अगर मूव आता है तो आप मूवमेंट आता है तो आप निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ट्रेड करिएगा। अगर निफ्टी को एग्जैक्ट कहाँ पे, अगर मान लो निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप ओपन होता है तो 18,760 के ऊपर आप कॉल साइड पोजीशन बना सकते हो। 30 to 35 रुपीज़ का मिनिमम एसएल होना चाहिए, या 25 to 30 रुपीज़ तक एसएल रख सकते हो। 1:2 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर मान लो निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाता है नियर बाई 18,740 30 इस लेवल के आसपास, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अपन वेट करेंगे। अगर 18,720 के नीचे एक दो कैंडल सस्टेंस करता है 5 मिनट की या 10 मिनट की, तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हो, और अपना फर्स्ट टारगेट है जो फिर इस गैप के आसपास होना चाहिए 18,600 के आसपास
अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आएगा तो फिर मे बी यहाँ तक नीचे तक एक प्राइस एक्शन के साथ आ सकता है। तो यहाँ अगर 1-2 कैंडल सस्टेंस करता है, एक प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ नजर आता है, तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हो 18,700 या 720 के नीचे। अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है तो अपन कॉल साइड निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि अभी जिस जोन में मार्केट काम कर रहा है उसमें क्या है, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके बिहेव पे अपन ट्रेड करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है या फिर थोड़ा फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ अगर कहीं ब्रेकआउट देता है 43,900 के नीचे या 950 के नीचे, तो अपन पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो आप 44,050 या फिर 44,100 के ऊपर आप कॉल साइड प्लान कर सकते हो। बोथ साइड टारगेट अपना अच्छा होना चाहिए, 1:2 का मिनिमम या 1:3 का मिनिमम होना चाहिए, और स्टॉप लॉस है अपना 70 टू 80 रुपीज़ का होना चाहिए। मे बी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन टारगेट है जो अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ पे ओपन होता है, उसके बिहाफ पे अपन ट्रेड करते हैं। ओके, थैंक यू।